दोस्तों, ये कहानी अमावस्या की रात्रि, उस अमावस्या की रात्रि जिसमें घोर अंधेरे के बीच एक उजाला भी रहा है। और वो उजाला क्या है? क्या हमारे अंतर का दिव्य प्रकाश है, या कहीं न कहीं उस घनघोर अंधेरे के बीच कुछ न कुछ है? क्या है वो? कौन सी शक्ति है? वो कौन सा तथ्य है? उसको उजागर करने के लिए मुंशी प्रेमचंद्र ने एक कहानी अंधेरे में अमावस की रात्रि जो लिखा है उसको देखिएगा। और अमावस की रात्रि होती है दोस्तों घोर अंधेरा, लेकिन वही अमावस की रात्रि में अगर दिवाली को देखें तो उस दिन उजाला ही उजाला होता है। तो कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। अब क्या हुआ आगे देखें। दोस्तों, दिवाली की संध्या थी। श्रीनगर में घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थी। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था, क्योंकि ऐसा होता है दिवाली के दिन। लेकिन एक पंडित देवदत्त का घर था, सतघारा भवन, काली घटा के गंभीर अंधकार में भयंकर रूप से खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन नहीं भूले थे। आप देखिएगा, कोई रईस का घर होता है तो वह कैसा होता है, और वो टूटा खंडहर, पुराने दिन लग के तो रईस ही रहते हैं, लेकिन सब खत्म रहता है। तो जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय वह था जब ईर्ष्या भी उसे देखकर हाथ मलती थी। एक समय यह है कि जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के जो वृक्ष हैं वो खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग सांख अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थी, वहां आज जंगली कबूतरों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के आचरण की भांति उसकी जड़ें हिल गई थी, और उसकी दीवारें जो थी उस घर की मतलब टूट फूट गई थी। उसको प्रेमचंद्र ने कहा है किसी विधवा स्त्री के हृदय की भांति विदीर्ण हो रही थी। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय इसी तरह बदलता रहता है। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। यह मूर्खता और अदूरदर्शिता का फल था। अब देखिए, यह अमावस की रात्रि तो है ही। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। मतलब पंडित का जीवन निर्धनता के अंधकार में डूब गया था पूरा। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज 1 महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी के निर्धन काल ने खिलवाड़ बना लिया है। मतलब वह लंबा समय से बीमार पड़ गई थी। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे, लेकिन भाग्य का भरोसा था जो आगे कहीं भाग्य बदलेगा। किंतु यह नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी, क्योंकि पत्नी बीमार थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिराहने बैठे उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते रहते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती थी तो वह उसे समझाते, गिरजा रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार जो था बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। लेकिन उस समय जो बात थी वो अब नहीं। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवारों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। उस समय क्रांति हुई थी और उसके साथ तिवारियों का यह अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। और यही हुआ था इस पंडित के साथ भी। तो सारा अन्न धन मिट्टी में मिल गया, खजाना लूट गया। वही खाते जो थे पसारियों के काम आए, मतलब उसको बेचने के, रद्दी के भाव में बेचने। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था। लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। मतलब स्टाम्प पेपर की बात होने लगी थी। सिर्फ कागज पर जो लिखा था लेन देन वो तो सारा, लेकिन देवदत्त जी जो थे वो उसको रखे हुए थे कि चलो आज न कल कहीं कोई उसी के बेस पे पैसा दे दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। और प्रतिष्ठा ऐसी थी परिवार की, युवक यही दान भी नहीं ले सकते थे, भीख नहीं मांग सकते थे। साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यापारियों के घर जाते, बिना बुलाए पाहुनों की भांति रहते थे। और कुछ विदाई और रास्ते के नाम पर जो वो लोग कुछ दे देते थे उसी पर गुजारा करते थे। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वह पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर और हुंडियों का पुलंदा। मतलब वो कागजात जो किसी इनको लेन में इतना दिया, उसको इतना दिया, या इस राजा से ये बातें हुई हमारे पूर्वज की, ये सब सिर्फ दिखाने वाली चीजें उनके पास बच गई थी, जिनकी स्याही भी उनके भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। कौन माने इस चीज को? जो गरीब आदमी अगर कहे कि मैं राजा था, उसे कोई नहीं मानता है। यही प्रेमचंद्र जी कहना चाहते हैं। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। द्वितीया के दिन जब घर में लक्ष्मी की पूजा होती थी, उस समय वह उस पुलिंदे की भी पूजा किया करते थे। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही तो सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बहुत अभिमान था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर अभिमान था। गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो यह सरे गले कागजों की सेना ही बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार मानना पड़ता था। जो मैं ऐसा था, मैं वैसा था, बहुत लोग गाते रहते हैं। इस पर प्रकाश डाला गया है। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त को उन लेखों का अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता था, जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छिपी हुई थी। 70 लाख, वो सारे पुर्जे, इसको इतना दिया, उसको इतना दिया, लगभग 70 लाख वही दिखाते। अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीपमालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए
यह शकुन की रात्रि थी। मतलब दीप जो है धीरे धीरे आधा दीपक जल चुका था। मतलब रात 12-1 बजे के करीब इस तरह का होगा। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी। कौड़ियों पर असरफियां लुट रही थी। भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य न था जो दूसरों की कमाई समेटने के धुन में न हो। आज भोर से ही गिरजा की अवस्था शोचनीय थी। मतलब गिरजा की जो अवस्था थी काफी शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक मतलब बुखार। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली रात में और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, आज तो दिवाली है। देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरजा का चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ। धीरे से बोलता है, हाँ आज दिवाली है। गिरजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। गिरजा ने फिर उसी स्वर में कहा, देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं घर के दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थी, क्योंकि न तेल था न कुछ था। इतना मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है। तो इस नगर में एक लाला शंकर दास जो थे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थी, इश्तेहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे कि बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। भारतवर्ष की यह दशा अधिकतर मुफ्त में दवा कराने से हुई है। इसने मनुष्यों को असावधान और बलहीन बना दिया है। देवदत्त महीने भर नित्य उसके निकट दवा लेने जाता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वह अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। मतलब वैद्य एक तरह से उस समय जो था लुटेरा था। वैद्य जी के हृदय में कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वह आंखों में आंसू भरे आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे। मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्ष युक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिराहने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे और इसके पास फीस था नहीं, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। लेकिन अब एक ऐसी घटना घटती है जो देवदत्त की भी जिंदगी को बदल देता है और उस वैद्य की जिंदगी को भी बदल देता है। तो आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए इसका अगला भाग आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिस पर प्रेमचंद्र प्रकाश डालना चाहते थे। ये तो भूमिका मात्र थी, तो इसको देखने के लिए अगला एपिसोड देखें। सिंगल विंडो ब्लॉग
और इसको फैलाएं भी, लोग और देखें ताकि इससे कुछ ज्ञान भी मिले।